दोस्तों अभी तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स को लेकर कोई फ्रेमवर्क नहीं था जिसे देखकर हम ये कह पाए कि हमें ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्लैरिटी मिलती है या फिर ऑल्ट कॉइन्स को किस तरीके से फ्रेमवर्क के थ्रू एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन आज के दिन यहाँ पर एसईसी की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, जिस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर एसईसी के हेड पर्सन ने ऑल्ट कॉइन्स को लेकर डिस्कस किया। दोस्तों यहाँ पर आज के दिन टेक्सोनोमी फ्रेमवर्क को लेकर बात की गई है और टेक्सोनोमी फ्रेमवर्क के अंदर किन किन चीज़ों को लेकर डिस्कस किया गया उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं डिजिटल कमोडिटीज़ को लेकर, बिटकॉइन एंड इथेरियम को लेकर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर जिनके ईटीएफ आ चुके हैं, जिनके अंदर इंस्टीट्यूशंस अपना इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी ओल्ड कॉइन्स को लेकर इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न था। क्योंकि हम यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर देखते हुए आए हैं और पास्ट के अंदर जब भी ओल्ड कॉइन्स को लेकर बात की गई है तो ओल्ड कॉइन्स को सिक्योरिटीज़ के कैटेगरी में रखा गया है, जिस वजह से जब भी ओल्ड कॉइन्स को सिक्योरिटीज़ डिक्लेयर किया गया है ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें क्रैश देखने मिलता है। लेकिन आज के दिन यहाँ पर जिस हम टेक्सोनोमी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, इसके अंदर डिजिटल कमोडिटीज़, डिजिटल कलेक्टिबल्स की अगर हम बात करते हैं एनएफटीज को लेकर, या अगर हम यूटिलिटी कॉइन्स की बात करते हैं, क्रिप्टो टूल्स की बात करते हैं, तो इन सभी डिजिटल टूल्स के बारे में भी यहाँ पर इस फ्रेमवर्क के अंदर बात की गई है। दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट 14 क्रिप्टो करेंसीज का नेम लिया है एसएससी ने, और जो कि आप स्क्रीन के ऊपर लिस्ट देख सकते हैं। एंड इस लिस्ट के अंदर एप्टोस, एवेलांच, बिटकॉइन कैश, कार्डानो, चैनलिंक, डॉजकॉइन, हेडेरा, लाइटकॉइन, पोल्काडोट, शिबा इनू, सोलाना, स्टेलर, टेजोस एंड एक्सआरपी, इन सभी कॉइन्स को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये वो सभी कॉइन्स हैं जिन्हें पहले तक एसएससी की तरफ से सिक्योरिटीज कहा गया है, लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल में देखा जा सकता है कि इस फ्रेमवर्क के अंदर इन सभी ऑल्ट कॉइन्स को कमोडिटीज की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पर लास्ट कुछ महीनों के अंदर हम देख रहे हैं जहाँ पर क्लैरिटी एक्ट को लेकर बात की जा रही है, और क्लैरिटी एक्ट दोस्तों अभी तक पास नहीं हुआ है। क्लैरिटी एक्ट हमें बताएगा कि कौन से कॉइन सिक्योरिटीज हैं और कौन से कॉइन यहाँ पर कमोडिटीज हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम टेक्सोनोमी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसके अंदर डिजिटल कमोडिटीज, डिजिटल कलेक्टिबल्स, या अगर हम डिजिटल टूल्स या यूटिलिटी कॉइन्स की बात करते हैं तो इन सबको यहाँ पर एसएससी ने सिक्योरिटीज कंसिडर नहीं किया है। अब यहाँ पर आप सभी के बीच के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर एसएससी ने कुछ ही ऑल्ट कॉइन्स को मेंशन किया है जो टॉप 20 या टॉप 30 के अंदर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर एसएससी ने क्लियर करते हुए कहा है कि मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन आस्किन आ रहे हैं, जितने भी कॉइन एग्जिस्ट करते हैं जो कि सिक्योरिटीज़ हैं, जिनके अंदर हमें यहाँ पर फंड रेजिंग देखने मिली है, तो अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ पर डिसेंट्रलाइज बनते हैं या उनका यहाँ पर नेटवर्क में डिसेंट्रलाइज देखने मिलता है तो एसएससी यहाँ पर उन्हें सिक्योरिटीज कंसिडर नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये क्यों मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्लैरिटी नहीं थी और एसएससी की तरफ से एक कहना है कि अगर कोई ऑल्ट कॉइन मार्केट के अंदर सिक्योरिटी है, अगर नेटवर्क हमें यहाँ पर उसका डिसेंट्रलाइज देखने मिलता है तो वो यहाँ पर एसएससी उसे कमोडिटी की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी के टाइम पर अगर हम एयरड्रॉप्स की बात करते हैं, अगर हम माइनिंग या फिर स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, जितने भी मार्केट के अंदर हमें रैप्ड एसेट्स देखने मिल रहे हैं, आज के अगर हमें बिटकॉइन के ऊपर यील्ड अर्न करना है तो हम रैप बिटकॉइन को यहाँ पर स्टेक करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर हमें इथीरियम के ऊपर अर्न करना है तो हम यहाँ पर रैप्ड इथीरियम को, तो जितने भी रैप कॉइन्स हैं इन सभी के ऊपर भी यहाँ पर एसएससी ने कहा है कि अभी तक यहाँ पर यूएस के अंदर इनके ऊपर अगर आप अर्न करते हैं, अगर आपको एयरड्रॉप मिलता है, स्टेक करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो वो यहाँ पर एसएससी उन्हें इलीगल तरीके से या फिर सिक्योरिटी कंसिडर कर रहा था, जो कि अब से यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये फ्रेमवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे हम इन्वेस्टर्स के परस्पेक्टिव से देखें, बिल्डर्स या फिर कंपनीज के साइड से, तो जितने भी यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी ऑल्ट कॉइन्स थे या जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं थी कि किस तरीके से यहाँ पर हम मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे या किस तरीके से यहाँ पर इन्हें रेगुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इस फ्रेमवर्क के आने के बाद हम कह सकते हैं कि ओल्ड कॉइन्स को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब इस टाइम के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले वक्त के अंदर यूएस में क्लैरिटी एक्ट को भी पास किया जाने वाला है। एंड दोस्तों इसी टाइम के दौरान अगर हम ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट को देखें तो ऑल्ट कॉइन्स जो कि बिटकॉइन के पेयर के अंदर 2022 के बाद से हमें डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। हर बार यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स हमें यहाँ पर बिटकॉइन के अगेंस्ट के अंदर वैल्यू लूज करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर हमने मार्च मंथ के अंदर इस डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस चैनल को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स जिनको सभी लोग डेड बोल चुके हैं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस दिए इन्वेस्टर्स को, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अभी के टाइम पर जो फ्रेमवर्क मार्केट के अंदर बन रहा है या ऑल्ट कॉइन्स की साइड से अगर हम देखें तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतना ज़्यादा हमें कॉस्मेटिक सप्रेशन देखने मिला है, इतना ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स को दबा दिया गया है। चाहे हम एक्सचेंजेस की बात करें, एक्सचेंजेस भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जिस टाइम पर क्लैरिटी एक्ट आएगा तो उसके बाद मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा।
तो क्लैरिटी एक्ट के आने के पहले एक्सचेंजेस की पूरी कोशिश है कि जितना हम मार्केट को मैनिपुलेट करें, जितना कॉइन्स को नीचे लेकर आए, उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है उन सब ने यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ऑल्ट कॉइन्स में फ्यूचर्स पे पोजीशन लेकर रखी है। तो लास्ट कुछ सालों में देखा जा सकता है जहां पर ऑल्ट कॉइन्स को इतना ज़्यादा दबाया गया है, जहां पर मार्केट के अंदर लोगों को ये रियलाइज करवाया गया है कि ऑल्ट कॉइन्स अब जीरो होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, हर एक ऑल्ट कॉइन मार्केट में रिकवर नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। पहले यहाँ पर लो कैप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा बनाया जा सकता था, लेकिन अभी के टाइम पर हम सबके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड रहें। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक करना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।